जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम गए हैं न्यू क्लास में, जो कि रीजनिंग का क्लास है। अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं और सबसे पहला सवाल आज का क्या है उसको देखने और बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले सवाल की ओर आइए और बनाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला सवाल क्या है, यहां हम लिखते हैं, देखिए और बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए। 624, देखिएगा ध्यान से, जिस प्रकार 12 से संबंधित है उसी प्रकार 933 किससे संबंधित होगा। चलिए इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, करें कि 624 जिस प्रकार 12 से संबंधित है उसी प्रकार 933 किससे संबंधित होगा। यही आप लोग को बताना है कि इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। देखिए किससे संबंधित है और क्या इसमें लॉजिक चल रहा है, देखिएगा ध्यान से। ए ऊपर दोनों वाले देखिए, फर्स्ट और लास्ट को, यानी फर्स्ट अंक क्या है 6 और लास्ट अंक क्या है 4। अब ये दोनों को आपस में गुना किया तो 6 चौका कितना होता है 24, और जो बीच वाला अंक है ना, ये बीच से क्या किया भागा दे दिया, तो भागा दिया तो कितना आया 12। यहां नहीं समझे, यहां समझिएगा। शुरू और लास्ट, तो शुरू कितना है 9 और लास्ट कितना है 3। 9 3 का कितना होता है दोस्तों 27 होता है। अब बीच वाला अंक क्या है, बीच वाला अंक 3 है, तो 3 से क्या करेगा डिवाइड करेगा ना, तो 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 9, यानी कि क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर कितना जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर 9 जाएगा। लॉजिक क्या था आप लोग समझे होंगे। एक बार सबसे पहले वाले अंक और लास्ट वाले अंक दोनों को क्या किया, गुना किया। ये दोनों को गुना किया तो 24 आया, और जो बीच वाला अंक है ना, बीच वाला अंक से क्या कर रहा है, बीच वाले अंक से डिवाइड कर रहा है, यानी कि भाग दे रहा है। तो बीच वाले अंक से डिवाइड किया तो 12 यहां प्रेजेंट था। अब यहां भी देखिए शुरू और लास्ट, तो शुरू क्या है 9 है, लास्ट क्या है 3 है, और दोनों को आपस में गुना किया तो 9 3 का कितना होता है 27 होता है। 27 में 3 से क्या करेगा डिवाइड करेगा, यानी बीच वाले से डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करेगा 3 से, तो 9 3 का कितना होता है 27, यानी कि क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर कितना जाएगा, इस सवाल का आंसर 9 जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए कि अगला सवाल में क्या लॉजिक है। देखिए 431 डबल इस टू 12 डबल इस टू 345 इस टू 8। चलिए करें 431, समझिएगा 431 जिस प्रकार 12 से संबंधित है उसी प्रकार 345 किससे संबंधित होगा, यही बताना है। इसमें लॉजिक क्या चल रहा है देखिए और बताने का प्रयास कीजिए आप लोग। 431 जिस प्रकार 12 से संबंधित है उसी प्रकार 345 किससे संबंधित होगा। देखिए तो इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, चलिए देखते हैं इसमें लॉजिक क्या है। देखिए सबको आपस में गुना किया, 4 गुने 3 गुने 1, एक बार गुना कीजिए, 4 3 12, 12 में 1 से गुना कीजिए कितना 12 यहां प्रेजेंट है। अब यहां देखिए 3 गुने 4 गुने 5, तो एक बार गुना कीजिए सब में, तो 4 के 12, 12 पचे कितना होता है दोस्तों 12 पचे 60, यानी कि क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर कितना जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर 60 जाएगा। कैसे गया आप लोग लॉजिक समझोगे। ये तीनों को आपस में गुना किया तो 12 आ गया, फिर से तीनों को आपस में गुना करेगा तो 60 जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर कितना जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर 60 जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए कि इसमें लॉजिक क्या है। देखिए ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए कि अगला में लॉजिक क्या है। कह रहा है कि 5:10 डबल इस टू 16:8। देखिए कह रहे 5 जिस प्रकार 10 से संबंधित है उसी प्रकार 16 किससे संबंधित होगा। चलिए देखिए तो इसमें क्या लॉजिक है, 5 से 10 तो 16 से क्या आएगा। 5 जिस प्रकार 10 से संबंधित है उसी प्रकार 16 किससे संबंधित होगा। इसमें लॉजिक क्या है बताने आप लोगों को। देखिए इसमें लॉजिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहां किया क्या 5 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अभी 25 को आपस में गुना कर दिया, नहीं समझे, यहां नहीं समझे यहां समझिए। देखिए 16 है ना, 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर कितना, यहां पर लिखते हैं हम 16 का स्क्वायर कितना 256। ये 256 को आपस में क्या करेगा गुना करेगा, क्या करेगा गुना, यानी 2 गुने 5 गुने 6, 6 पचे 30, 30 गुना कितना 60, यानी कि क्वेश्चन मार्क पे सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 60। एक बार लॉजिक जानिए। देखिए जो यहां अंक प्रेजेंट है ना इसका स्क्वायर किया था, जो यहां अंक प्रेजेंट है जैसे 5 है ना तो 5 का स्क्वायर किया, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यानी कि 25 होता है। 25 को आपस में गुना किया तो 10 प्राप्त कर लिया, समझ गए। अब यहां देखिए यहां 16 है ना, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 256 है ना, तो 256 में सबको गुना किया, 5 गुना 10, 10 में 6 से गुना करेगा कितना आएगा, 10 में 6 से गुना करेगा, यानी कि 60 आएगा। क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर 60 जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए कि अगला सवाल में क्या लॉजिक है, देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए अगले सवाल को देखिए तो देखिए अगला सवाल में क्या लॉजिक है। यहां 2 4, यहां 3, यहां 81, यहां 3, यहां 3, यहां 4, यहां 100, यहां है 5
4 4 यहाँ क्वेश्चन मार्क। चलिए इस सवाल को बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए कि इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। देखिए तो, और बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग कि इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए इस सवाल को। इसमें लॉजिक क्या है दोस्तों? देखिए इस सवाल को हम किस प्रकार से देखते हैं, या तो इस प्रकार से देखते हैं या तो हम इस प्रकार से देखते हैं। देखिए ऐसे करते हैं, ये दोनों को कुछ ना कुछ करके इसको लाया होगा, ऐसे कर सकते हैं हम। या तो ये दोनों को कुछ ना कुछ करके इसको लाया होगा, इस प्रकार से देखते हैं। या तो हम ऐसे देखते हैं, इसको और इसको और इसको, ये तीनों को कुछ ना कुछ करके इसको लाया होगा, ऐसा हम देख सकते हैं। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या था और किस प्रकार से लॉजिक था। हम लॉजिक इस प्रकार से इसमें सेट किए थे, जैसे समझिए कैसे। यहाँ 2 और 4 कितना होता है? 6। 6 और 3 कितना होता है दोस्तों? 6 और 3 9 होता है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। देखिए 81 यहाँ प्रेजेंट है। जो लॉजिक था आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए तो 3 है, यहाँ 2 है, तो कितना होगा? सॉरी 3 है और 3 है, तो कितना होगा? 6 है। 6 और 4 कितना होता है? 10 होता है। यानी 10 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 100 होता है। 100 यहाँ देखिए प्रेजेंट था। समझ रहे? नहीं समझे? यहाँ समझिए। 5 और 4 कितना होता है? 9। 9 में 4 जोड़िएगा यानी कि 13 होगा। 13 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 13 का स्क्वायर की बात करें तो 169 यानी कि 169 क्वेश्चन मार्क पे आएगा। एक बार लॉजिक जानिए क्या लॉजिक था। देखिए ये सबको आपस में क्या किया? जोड़ा है। यानी 2 4 6 3 9, 9 का स्क्वायर क्या किया? सबको जोड़ा और उसका स्क्वायर किया। क्या किया? सबको जोड़ के उसका स्क्वायर कर दिया। तो सबको जोड़ा तो 9 आया, 9 का स्क्वायर किया 81 आया। यहाँ 3 3 6 4 10 10 आया, 10 का स्क्वायर किया 100 है, यहाँ प्रेजेंट है। अब देखिए 5 4 9 9 4 13, 13 का स्क्वायर किया 169, यानी कि क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर 169 जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल में क्या लॉजिक है उसको देखिए और बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए। देखिए अगले सवाल को देखिए, थोड़ा सा डेंजरस है लेकिन बन जाने वाला है। देखिए तो इसमें क्या लॉजिक है अगले सवाल में, और बनाने का प्रयास कीजिए। 20 2 100, 18 2 81, यहां है 42, यहां कितना है? क्वेश्चन मार्क। चलिए इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए तो इसमें लॉजिक क्या है। यहां भी सवाल आप लोगों को दिखता होगा, यहां है 20 2 और यहां 100। अब आपको देख के लगता होगा ये दोनों छोटे अंक है, लेकिन यहां सबसे बड़े अंक है। ये दोनों से बड़े हैं ना, यानी लॉजिक हमारा इसी साइड से काम किया है। अगर ऐसे होता, ऐसे तो देखने में लग रहा है यहाँ यानी 2 ऊपर छोटे अंक है, नीचे बड़े अंक है, यानी कंफ्यूजन वाला सवाल है। इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे? या तो इस प्रकार से बनाएंगे या तो इस प्रकार से बनाएंगे। तो हम किस प्रकार से इस सवाल को बनाएंगे बताने का आप लोग प्रयास कीजिए और बनाइए इसमें क्या लॉजिक है। देखिए करेंगे 20 2 100, 18 2 81, 40 2 क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क पे बताना है आपको कि क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर क्या जाएगा। देखिए इसमें लॉजिक और बताने का प्रयास आप लोग कीजिए कि इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं लॉजिक क्या है इसमें, आप लोग भी बनाइएगा। देखिए सबसे पहले किया क्या है, अगर हम देखने चले सबसे पहले स्टेप को हम देखते हैं। देखिए 20 दिया ना और कितना याद दिया? 2। ये दोनों को एक बार डिवाइड किया तो डिवाइड करें कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 10 प्राप्त होगा। इसी 10 का स्क्वायर किया तो 100 है। नहीं समझे? यहां समझिए 18 है ना, इसको हम यहां लेते हैं। 18 बटा क्या करेगा? 2। 2 से कटेगा, डिवाइड करेगा 9 आएगा। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। यहां भी नहीं समझे, यहां समझिए। देखिए 40 को लेते हैं हम। अब देखिए 40 बटा कितना करेगा? 2, तो कितना आएगा? 20। 20 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 400, यानी कि 400 इसका आंसर जाएगा। एक बार लॉजिक जान लीजिए कि लॉजिक में क्या था। देखिए ये दोनों को 20 बटा 2 किया, इसमें डिवाइड कर दिया। अगर डिवाइड करेगा तो 10 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 10। वही 10 का स्क्वायर यहां कर दिया तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। यहां 100 प्रेजेंट था। अब यहां देखिए 18 बटा 2 है ना, तो 18 बटा 2 करेगा तो 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। अब इसी 9 का क्या करेगा? इसी 9 का स्क्वायर कर देगा तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। अब यहां देखिए यहां 40 है ना, अब 40 बटा 2 करेगा तो 20 आएगा, डिवाइड करेगा तो अब 20 में सुनिए 20 का स्क्वायर कर देगा। जबकि दोनों में स्क्वायर किया तो 20 का भी स्क्वायर करेगा। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, यानी कि 400। आज का लास्ट सवाल था, इसका आंसर कितना गया? 400। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। कल फिर मिलेंगे नए क्लास में नए जुनून के साथ। जय हिंद दोस्तों।